1974 राजस्थान के रेगिस्तान में रात असामान्य रूप से शांत थी। रेत के नीचे कुछ ऐसा छिपाया जा रहा था जो अगर दुनिया को समय से पहले पता चल जाता तो भारत सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं आता, शायद पूरी दुनिया के सामने झुकने पर मजबूर हो जाता। लेकिन असली सवाल यह है, क्या भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण सिर्फ विज्ञान की ताकत से किया था, या उसके पीछे एक ऐसा कोवर्ट डिसेप्शन प्लान था जिसने दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी अंधेरे में रखा। 1971 के युद्ध के बाद भारत बदल चुका था। इंदिरा गांधी जानती थीं कि दुनिया ताकत की भाषा समझती है। चीन पहले ही परमाणु शक्ति बन चुका था। दूसरी तरफ पाकिस्तान तेजी से अपने सैन्य रिश्ते मजबूत कर रहा था। ऐसे में दिल्ली के साउथ ब्लॉक के अंदर कुछ चुनिंदा वैज्ञानिकों और अधिकारियों के बीच एक गुप्त योजना जन्म ले रही थी। इस मिशन का कोड नेम बाद में दुनिया ने सुना, स्माइलिंग बुद्धा, लेकिन उस समय इसका अस्तित्व तक एक राज था। भारत को सबसे बड़ा डर सिर्फ तकनीकी फेलियर का नहीं था, डर था CIA सैटेलाइट्स का। अमेरिका के स्पाई सैटेलाइट्स लगातार एशिया पर नजर रख रहे थे। कोल्ड वॉर अपने चरम पर थी, हर असामान्य गतिविधि रिकॉर्ड की जा रही थी। और अगर अमेरिका को भनक लग जाती कि भारत परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है, तो सैंक्शंस, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन और आर्थिक दबाव तुरंत शुरू हो सकते थे। इसीलिए योजना सिर्फ परमाणु परीक्षण की नहीं थी, योजना थी दुनिया को धोखा देने की। मुंबई के BARC में वैज्ञानिक रात के अंधेरे में काम करते थे। फाइल्स को अलग अलग नाम दिए गए, कई साइंटिस्ट्स को भी पूरी जानकारी नहीं दी गई, कोई ऑफिशियल पेपर ट्रेल नहीं छोड़ा गया। कहा जाता है कि टेस्टिंग इक्विपमेंट को मिलिट्री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की तरह डिस्गाइज किया गया। राजस्थान के पोखरण में जो ट्रक्स जाते थे, उन्हें सामान्य आर्मी मूवमेंट जैसा दिखाया जाता था। दिन में काम रुक जाता, रात में एक्सकवेशन शुरू होती। रेगिस्तान में खुदाई करने वाले कई मजदूरों तक नहीं पता था कि वे आखिर बना क्या रहे हैं। भारत के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को डर था कि विदेशी एजेंसियां लोकल इन्फॉर्मर्स के जरिए भी जानकारी जुटा सकती हैं, इसलिए कम्युनिकेशन बेहद सीमित रखा गया। कई संदेश हैंड रिटन होते और पढ़ने के बाद डिस्ट्रॉय कर दिए जाते। एक छोटी सी गलती, एक गलत रेडियो सिग्नल, एक सस्पिशियस सैटेलाइट इमेज और पूरा मिशन खत्म हो सकता था। फिर आया मई 1974। दिल्ली में माहौल सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर टेंशन बढ़ती जा रही थी। साइंटिस्ट्स को लगातार वार्निंग दी जा रही थी, कोई लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि फेलियर सिर्फ मिशन का फेलियर नहीं होता। फेलियर का मतलब था दुनिया के सामने भारत की ह्यूमिलिएशन। 18 मई 1974 की सुबह पोखरण की रेत के नीचे सब तैयार था। कुछ चुनिंदा लोग जानते थे कि अगले कुछ सेकंड इतिहास बदल सकते।